करते हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों के क्वेश्चंस करवाता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट, हमको ये दो चीज़ें शो करनी है। तो सबसे पहले तो पहली चीज़ देखते हैं क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमको ए शो करना है। तो चलिए शो करते हैं। तो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको लगाना आता ही होगा, इसको ए के इक्वल शो करना है। अब देखिए गाइस, ए यूनियन ए किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ कर दीजिए, ए ही मिलेगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गया आपका यहाँ पर इक्वल्स टू ए। अब हमको ये शो करना है, मतलब हमको ये शो करना है। अब देखो गाइस, हम इस चीज़ को कैसे शो करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हम लोग x को लेट करेंगे कि वो a इंटरसेक्शन a यूनियन b में है, और ये x क्या है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b, जो भी सेट होगा उस सेट के अंदर के सभी एलिमेंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि x या तो a को बिलोंग, x a में भी बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका यही तो मतलब है कि x a में बिलोंग करेगा और x a यूनियन b में भी होगा। भाई a इंटरसेक्शन a यूनियन b का क्या मतलब है कि a इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो a में भी होगा और a यूनियन b में भी होगा। यही तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है। तो आप देखिए गाइस, हम लोग x को a इंटरसेक्शन a यूनियन b में लेकर चले थे और हम लोग x को a के अंदर ले आए, यानी कि इस सेट के अंदर के सभी एलिमेंट को हम a में ले आए, यानी कि ये सेट इसका सबसेट है। ठीक है, तो इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन a यूनियन b सबसेट ऑफ a। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब लेट कीजिए गाइज, लेट, अब क्या लेट करना है आपको, y बिलोंग्स टू a, लेट कीजिए y बिलोंग्स टू a। तो इम्प्लाइज अगर वो a में है तो a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि a यूनियन b में तो a और b के सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब क्या y a यूनियन b में है तो y a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, उसके पीछे का मैं आप लोगों को कारण बताता हूँ। देखिए गाइस, y a यूनियन b में है, ठीक है, हमने देखा कि y a में है, ठीक है भैया, y a में है, तो y अगर a में है तो y a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि जब आप a यूनियन b का इंटरसेक्शन a के साथ करते हो तो आपको a ही मिल जाता है। कैसे मिल जाता है उसका मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ये मैं एक दो सेट्स कंसिडर करूँ, एक ए सेट एक बी सेट, और अब देखो गाइस, y बिलोंग्स टू a है, यानी कि y a के अंदर तो है, यानी कि y इस सेट के अंदर तो है। अब इससे y a यूनियन b में आ गया और इससे y a इंटरसेक्शन a यूनियन b में आ गया। तो a इंटरसेक्शन a यूनियन b होता क्या है ये आप समझो। सबसे पहले देखो गाइस, a सेट होता है हमारा, ये जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया वो a सेट होता है। अब इस a सेट का इंटरसेक्शन आपको करना है a यूनियन b के साथ। ए यूनियन भी वो एरिया है जिसको मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूँ, यानी कि इनमें आपको कॉमन एलिमेंट देखने हैं। अब इनमें कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया कॉमन है जिसको मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, और ये एरिया किसका है, ए का एरिया है जो इनमें कॉमन आया है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू ए के इक्वल आई है। तो अगर वाई ए में है और ये वैल्यू ए के इक्वल है तो वाई इसके अंदर भी होगा। सिंपल सी बात है, यही बात समझाना चाह रहा हूँ मैं बस आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, देखिए, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। अब देखिए y हम a में लेकर चले थे, इसमें आ गया, a के अंदर के सभी एलिमेंट्स को y माने थे और a के अंदर के सभी एलिमेंट्स y जो कि है वो a इंटरसेक्शन a यूनियन b के अंदर भी आ गए, यानी कि जो आपका a होगा वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन a यूनियन b के होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट को हम इसमें ले आए। तो अब देखिए गाइज, अगर मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी दो सेट है, a सबसेट ऑफ b है और b सबसेट ऑफ a है, यानी कि ये दो सेट्स इक्वल होते हैं। ये इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल्स टू a। ठीक है, 1 और 2 से हमारा a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल्स टू a आ गया। अब ध्यान से देखो गाइज, a इंटरसेक्शन a यूनियन b ये कहाँ से लाए थे हम, a इंटरसेक्शन a यूनियन b ही इक्वल था a यूनियन a इंटरसेक्शन b के। ध्यान से देखो, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिला,
यानी कि ये इसके इक्वल है। अब ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की जगह पे मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पुट कर सकता हूँ। तो इस पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी मैं पुट कर सकता हूँ, जो कि बराबर आ गया मेरा ए के। और पहले पार्ट में मेरे को यही शो करना था, जो कि मेरा शो हो चुका है। तो मैं लिखूँगा हैंस शोन। अब सेकेंड पार्ट में देखिएगा, इससे आपको क्या प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ए इंटरसेक्शन, हाँ। तो अब आप देखिए गाइस, ये जो चीज़ थी उसको मैंने ये बना लिया था और फिर इसको इक्वल टू ए लग के प्रूफ किया था। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आपको फिर से ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप पूरा एज इट इज़ उतार दीजिएगा गाइस, कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को उतार के बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप गाइस एज इट इज़ उतारना है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम चीज़ ही हम लोगों ने प्रूफ की थी। तो इसको नीचे लेकर चलना। अरे यार गाइस, ये क्या हो गया, ये ठीक है। तो इसको मैं गाइस 1 मिनट यार आपके सामने लेकर जाऊंगा नीचे, 1 मिनट रुकना। तो यहाँ से लेकर का यहाँ तक एरिया, इसको नीचे लेकर चलना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया गाइस, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, इसको छोटा करके मैं यहाँ ले आया। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे किया, इसको मैं यहाँ ला कर आया गाइस, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरा हो गया पूरा। तो ऊपर जो इसका सॉल्यूशन था वो तो आपने देख ही लिया था, और ये जो इसका सॉल्यूशन है ये भी आपने देख लिया है। तो आई होप ये सेम ही है गाइस, है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सेम किस तरीके से आया है। इसकी अगर मैं कॉपी बन रही हो तो कॉपी भी बना के ऊपर भी पेस्ट कर दूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ जो मैंने इधर लिख रखी थी, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इधर भी तो इसी चीज़ को प्रूफ कर रहा था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर भी मैंने इसी चीज़ सेम चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ें लिखी जाएगी और ये सेम तरीके से ही शो होगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और चले अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 8।